ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पितरों को तृप्त करने के कौन से उपाय हैं जिससे हमारे पितर प्रसन्न होकर और तृप्ति को प्राप्त कर सके। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पितर तृप्त नहीं है, प्रसन्न नहीं है, उनको शांति नहीं मिल पाई है और हमारे मन पर एक बोझ बना रहता है कि आखिर हम उनकी प्रसन्नता और उनकी तृप्ति के लिए ऐसा कौन सा साधन, ऐसा कौन सा उपाय, ऐसी कौन सी विधि और ऐसा कौन सा विधान अपनाएं कि हमारे पितर तृप्त हो सके और हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद कर सके। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्नता दिला सकें। और मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगा वह शास्त्रोक्त उपाय बताऊंगा। विश्वास मुझ पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण पर कीजिएगा। शास्त्रों में सबसे पहले जो उपाय कहा गया है वह कहा गया है कि जीवतो वाक्य कुर्णात क्षयाय भूरि भोजनात् गयाया पिंड दानम च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रात्। क्या कहा है कि जीते जी अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की जो सेवा करता है वह अपने पितरों को तृप्त करने वाला होता है। यदि जीते जी माता पिता दादा दादी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की तो पितर हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में जो सबसे पहला उपाय कहा गया है पितरों को तृप्ति प्रदान करने का, वह उनके जीते जी ही उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जिस माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखकर कठिन तपस्या की, फिर आपको पाला पोसा, जीवन दिया, भरण पोषण किया, यदि उसकी वृद्धा अवस्था आने पर हम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो पितर तृप्त नहीं रह सकते। जिस पिता ने आपकी साख बनाने के लिए अपने आप को राख कर दिया, उस पिता को यदि हम जीते जी नहीं पूछ रहे हैं, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उनकी जीते जी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 100 ब्राह्मणों को 100 वर्ष तक रोज भोजन खिलाइए, रोज श्राद्ध खिलाइए, तो भी कभी पितर तृप्त नहीं हो सकते। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि जीते जी माता पिता बड़े बुजुर्गों सबकी जीते जी सेवा करनी चाहिए। सबसे सर्वप्रथम उपाय यही है कि अगर हम जीते जी माँ बाप को खुश नहीं रख पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनको कुछ दे नहीं पाए, तो उनके मरने के बाद लाखों का दान भी व्यर्थ है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि 2 वक्त की रोटी के लिए जो बूढ़े माँ बाप तरसते थे रोज, उनकी मृत्यु पर लोग खिलाते हैं लोगों को देसी घी का भोग। और यह केवल दुनिया को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है, जबकि शास्त्र कहता है कि जीते जी अपने माता पिता की तन से सेवा कीजिए, जीते जी अपने माता पिता की धन से सेवा कीजिए, जीते जी अपने माता पिता की मन से सेवा कीजिए। जो इस प्रकार सेवा करता है उसके माता पिता हमेशा जीते जी भी प्रसन्न रहते हैं और मरणोपरांत भी तृप्त ही रहते हैं। और यही शास्त्र कहते हैं। देखिए, पद्म पुराण में क्या प्रमाण मिला है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जीवमानो गुरुत्वेतो स्वमाता पितरौ तथा देवस्यापि तुष्यन्ति ऋषय पुण्यवत्सला। अर्थात जो पुत्र जीते जी माता पिता और गुरु की सेवा करता है, उस मनुष्य को, उस पुत्र को सभी तीर्थों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने माता पिता का भक्त होना चाहिए। दूसरा जो पितरों को तृप्त करने का उपाय कहा गया है वह है तर्पण और श्राद्ध कर्म। क्योंकि तर्पण का दूसरा नाम ही तृप्ति है और श्रद्धा का दूसरा नाम ही श्राद्ध है। जो मन में श्रद्धा रखकर श्राद्ध किया जाए वही श्राद्ध है। बाकी केवल औपचारिकता निभाने के लिए बिना श्रद्धा के, बिना ब्राह्मणों का सम्मान किए जो भी श्राद्ध किया जाता है वह सब व्यर्थ है। यदि श्राद्ध कर्म और तर्पण करना ही है तो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कीजिए। बिना श्रद्धा और विश्वास के श्राद्ध कर्म और तर्पण सभी निष्फल हो जाते हैं। और कई लोग इसमें भी विश्वास न करके स्वयं का अकल्याण तो करते ही हैं और दूसरों की भावना को भी ठेस पहुंचाते हैं और सोचते हैं कि जाने वाले तो चले गए, मरने वाले तो मर गए, अब हमारा दिया हुआ उन तक कैसे पहुंचेगा। अब वे कहीं ना कहीं जन्म ले चुके होंगे तो फिर हमारा दिया हुआ भोजन उनको कैसे प्राप्त हो सकता है।
इत्यादि शंका मन में आती है। तो यहां पर भी विश्वास मुझ पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण पर कीजिए। देखिए क्या कहा गया है शास्त्र में कि पित्राधिपि पित्र मात्रा शुद्ध देशेन श्राद्धे क्रियमाणे नाम गोत्रेण मंत्राश्च तदद अन्न तानः पित्र अन्न प्राप्यन्ति तत्र पित्रादीना देव रूपे तदत अन्न अमृत रूप भूत्वा गंधर्वे त्वे भोग्य रूपेण पशुत्वे तृण रूपेण सर्पत्वे वायु रूपेण यक्षत्वे पान रूपेण दानवादित्वे मांसत्वेन प्रेतत्व हृदयत्वेन मनुष्यत्वे अन्नादि रूपेण। इस श्लोक का अर्थ है कि जब आप मंत्रों का सहारा लेकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके संकल्प लेकर अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, आपके पितर यदि देव रूप में होते हैं तो आपका दिया हुआ भोजन उनको अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि आपके पितर गंधर्व रूप में होते हैं तो उनको भोग्य के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपके पितर किसी शाकाहारी पशु के रूप में होते हैं तो उनको तृण यानी घास के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपके पितर सर्प के रूप में है तो आपका दिया हुआ भोजन उन्हें वायु के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपके पितर यक्ष योनि में होते हैं तो आपका दिया हुआ भोजन उनको पान के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपके पितर दानव रूप में होते हैं तो उनको भोजन मांस के रूप में प्राप्त होता है। और यदि आपके पितर प्रेत रूप में होते हैं तो रुधिर यानी रक्त के रूप में उनको भोजन प्राप्त होता है। और यदि मनुष्य योनि में जन्म ले चुके हो तो आपका दिया हुआ भोजन उन्हें अन्न के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म पितरों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए कभी भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग गया धाम जाकर पिंडदान करते हैं, कई लोग ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान करते हैं। करना चाहिए, बहुत अच्छा है और करना ही चाहिए, लेकिन गया जाकर पिंडदान करना बहुत श्रेष्ठ है। पितर इसकी अभिलाषा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर पर पिंडदान करना, श्राद्ध खिलाना छोड़ देते हैं तो यह आप अपने साथ ही बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, जबकि कोई भी शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। आप गया तीर्थ पर जाकर, बद्रीनाथ पर जाकर पिंडदान कर कर आए हैं तो भी श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म आपको छोड़ना नहीं चाहिए। गया धाम पर पिंडदान करने के बाद भी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म तर्पण होना ही चाहिए। शास्त्र में तो प्रतिदिन श्राद्ध करने का या तर्पण करने का कहा गया है। नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि। लेकिन नित्य प्रतिदिन यदि हम श्राद्ध और तर्पण नहीं कर सकते तो केवल अमावस्या के दिन ही तर्पण करना चाहिए। और ये पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला कर्म है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो तीसरा उपाय है वह है भगवान शालिग्राम के निकट पितरों का श्राद्ध करना। शालिग्राम शिलायान्तु य श्राद्ध कुरते नरः पितरस्ततस्य तिष्ठन्ति तृप्त्वा कल्पशति दिवः। अर्थात जब भी अपने पितरों का श्राद्ध हम शालिग्राम की शिला के निकट करते हैं तो पितरों का श्राद्ध इस प्रकार करने से पितर बहुत ही प्रसन्न और सदैव तृप्ति को प्राप्त होते हैं। साथियों, जो चौथा उपाय है अपने पितरों के निमित्त उनको प्रसन्न करने का वह है पीपल के वृक्ष के निकट जलदान करना। यहाँ पर पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया है, यो अश्वत्थम अर्च देव मुदकेन समन्तत कुल नाम युतम तेन तारित स्नान संशय। अर्थात जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए पीपल के वृक्ष के समीप तर्पण जलदान करता है उसके पितर हमेशा तृप्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण जलदान करना पीपल के वृक्ष में अवश्य करना चाहिए। तो इन 4 साधनों को करके आप अपने पितरों को तृप्ति और संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आगे अपने इष्ट मित्रों तक फॉरवर्ड भी करें ताकि वे भी अपने पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय करके और उनको उनकी सद्गति कर सकें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।